और घर में मैं और वो जो चीज़ सोचते हैं वो अपने कमरे में बैठ के सोचेगा और मैं अपने, हमारी एक जैसी सोच होएगी। और जब मैं उसको खाना खिलाऊं वो कहे कि चाहे लास्ट आप मुझे खिला दें मगर आपके हाथ का टेस्ट ही और होता है। वो सबको हैप्पी देखना चाहता है। ज़रा अगर उसके सामने किसी ने मुंह बना लिया तो वो होगा कि क्यों आज ये क्या हो गया है। मेरा नाम समीना जहांगीर है और मैं लेपर्स कोरियर के चेयरमैन जहांगीर शाहिद की वाइफ हूँ और सीईओ रिजवान सादत की मदर हूँ। इनिशियल ज़िंदगी तो शुरू से कराची में ही थी। पैदाइश मेरी चिन्योट में हुई थी तो पेरेंट्स मेरे कराची में ही रहते थे और फिर स्कूलिंग भी मेरी कराची में ही हुई। फिर मैं 16 इयर्स की हुई तो मेरी शादी हो गई। बस उसके बाद तो शादी वाली लाइफ ही शुरू हो गई। सबसे ज़्यादा फेवरेट तो मैं आपको बता के घर में लड़ाई नहीं डलवाऊंगी क्योंकि इसके ऊपर पूरे साल फिर डिस्कशन होता रहेगा कि मामा ने अपने दिल का हाल इसी में जाके बता दिए। इसका रिजवान का ये रहा है टिप टू टो। ये हमेशा से अपने आप को कहता था मैं बिल्कुल ठीक से पहने, जो जॉगर्स इसकी पसंद के होते थे ये वो पहनने, सब कुछ इसने अपनी मर्ज़ी का करना होता था। तो हम मीटिंग पे गए हुए थे मरी और तैयारी हमारी यूँ होती थी कि फ्राइडे की मॉर्निंग सुबह 5 बजे हमारी फ़्लाइट हुआ करती थी और वहाँ जाना और उसमें सारा होश पोश होता था, अपनी तैयारी बच्चों के साथ तैयारी करना। तो मैं गई वहाँ पे मरी में तो इसने भी कहा कि नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद मेरे भी कपड़े तैयार कर दें, मुझे भी आज बैठना है मीटिंग में। ये बिल्कुल छोटा था, मेरा ख्याल है 10 साल का बहुत मुश्किल होगा। तो इसने कहा मुझे भी बैठना है। मैंने कहा हाँ जी बेटा मैं आपका सूट लेके आई हुई हूँ। सूट मैंने इसको दिया है और शूज़ मुझे ख्याल ही ना रहे। ये जॉगर्स हर वक्त पहनता था, ड्रेस शूज़ तो ये पहनता नहीं था। तो ये हो गया, इसने कहा मेरे ड्रेस शूज़, मैं सूट के साथ तो मैं ये वाले शूज़ नहीं पहनूंगा, मैं तो बिल्कुल ये शूज़ नहीं पहनूंगा, मैं वहाँ जाके बैठूंगा भी नहीं। फिर मेरा ख्याल है इसको बमुश्किल राज़ी किया कि आपके शूज़ तो नज़र आएंगे नहीं, आप तो टेबल पे बैठे हुए होंगे, शूज़ तो नीचे होंगे, आपके नज़र नहीं आएंगे, तो बहुत मुश्किल। अब वो दिन था इसका, हमेशा फिर ये हर मीटिंग में जाके अटेंड करता था। छोटा भी था, हर चीज़ को नोटिस करता था। मेरा हाल है हम दोनों की वो कॉम्बिनेशन है क्योंकि डे 1 से वो छोटा था, उसने जहांगीर को बहुत फॉलो किया। हर चीज़ में वो जहांगीर को फॉलो करता था। मैंने उसमें ये देखा ही नहीं है कि उसमें बचपना था। वो ऑफिस अगर कभी साथ गया है तो हर चीज़ को नोटिस करता था, किस तरह लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, उठ रहे हैं। डे 1 से उसने इन चीज़ों को फॉलो किया और घर में मैं और वो जो चीज़ सोचते हैं वो अपने कमरे में बैठ के सोचेगा और मैं अपने, हमारी एक जैसी सोच होएगी। वो सबको हैप्पी देखना चाहता है। ज़रा अगर उसके सामने किसी ने मुंह बना लिया तो वो होगा कि क्यों आज ये क्या हो गया है, क्यों मुंह ऐसा सब आपने बना लिया। स्पेशली मुझे, मैंने अगर कभी कुछ हो जाता है, कोई बात है मेरे दिल में, कोई हो रही उदासी कुछ है तो वो, मगर ये चीज़ वो बर्दाश्त नहीं करता। वो कहता है आप में तो, आपको तो मुझे हर वक्त हंसता हुआ और बोलता हुआ ही चाहिए। एक ही चीज़ याद है, और तो उसने कोई गुस्से वाली काम किया ही नहीं है उस बच्चे ने, कभी कोई फरमाइश नहीं की, कभी कुछ नहीं। बस एक ये होता था, मदरसे नहीं जाता था, कुरान नहीं पढ़ने जाता था। तो वो फिर मैं इसको पकड़ के लेके जाया करती थी। एट टाइम्स हमारे घर के नज़दीक ही मस्जिद थी, वहाँ मैं इसको ले जाती थी। गाड़ी में नहीं बैठता था,
फिर मैं इसको पकड़ के लेके जाती थी और रास्ते में लोग मुझसे रुक रुक के पूछते थे जी क्या मसला हुआ है क्या, तो मैं कहती थी मेरा बच्चा है ना, मुझे पता है। इस तरह मैंने इसका स्टार्ट करवाया था मदरसा। बहुत मुश्किल था उस वक्त। मैं बहुत अल्लाह की शुक्रानी करती हूँ कि अल्लाह ताला ने नेक बच्चों में से बनाया मेरा बच्चा। ये आजकल के जो हालात हैं और जो इन बातें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्चे में कोई ऐसी बात नहीं है। कि प्यार करने वाला बच्चा, सबका ख्याल करने वाला। अब मुझे तो मैं और क्या कहूँ, ये बच्चा मेरा जो है माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से इसको बचा के रखे, बुरी नज़र से बचाए अल्लाह इसको। खाना मैं अपने हाथों से खिलाया करती थी, बड़ा भी हो गया था तब भी। फिर ये मुझे यही कहता था कि मैं इंतज़ार कर रही होती थी, इसकी यूनिवर्सिटी भी लेट ख़त्म होती थी, ये आए और मैं इसको खाना। फिर मुझे एकदम फीलिंग आई कि अगर मैं, इसका भी शौक़ रहे कि माँ के हाथ का कहता है लुक़मा और ही होता है, और जब मैं उसको खाना खिलाऊँ वो कहे कि चाहे लास्ट आप मुझे खिला दें मगर आपके हाथ का टेस्ट ही और होता है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता बंद किया कि ये ना हो कि शादी के बाद भी इसको माँ का ही टेस्ट चाहिए जो मुझे नहीं पसंद होगा। अरे ना ही पूछें। 2 मेरी नवासियाँ हैं और बाकी सारे बॉयज़ हैं। आज भी अगर किसी आँख की एक आँख एक पे पड़ जाए और दूसरे पे ना पड़े तो वो नानो ये हो क्या रहा है, ये क्या आपने आज नुकबा को ज़्यादा देख लिया है। हालांकि वो कराची नहीं रहती, लाहौर रहती है, फिर भी वो कहेगी आपने अनीका को ज़्यादा टाइम दे दिया है, अनीका कहेगी आपने नुकबा को टाइम दे दिया है। बॉयज़ ऐसी बातें नहीं करते, मगर वो यही चाहते हैं कि नानों के इर्द गिर्द। रिजवान के 2 बेटे हैं, बड़ा माशाल्लाह अब 7 साल का हो जाएगा 2 महीने में, और छोटा अभी साल का नहीं है। मगर जो बड़ा वाला है वो तो बिल्कुल मेरी जान है। अब वो छुट्टी वाले दिन मेरे पास सोता है, उसका फ्राइडे और सैटरडे नाइट मेरे साथ गुजरती है। इंतज़ार कर रहा होता है, अगर वो फिर कहता है वेकेशंस आ जाएंगी तो दादी आपके पास सोना है, तो मेरे साथ ही सोता है। कुछ भी हो, वो मैं कहीं खाने पे गई हुई हूँ, घर में ना भी हूँ, वो आराम से मेरे बेड पे सोया हुआ होता है। मेरा तो ख्याल है माँ तो वहाँ ही होती है, कोई फ़र्क नहीं होता माँ में। सीओ चूँकि मेरा अपना घर में मेरा बेटा है तो उसके लिए फीलिंग्स मेरी और टाइप की हैं। बाकी जो सब बच्चे हैं ऑफिस के, लेपर्ड के, वो भी सारे मुझे अपने बच्चों की तरह ही हैं। मैं हर वक्त जब दुआ करती हूँ तो उनके लिए भी करती हूँ कि अल्लाह ताला उनको महफूज रखे, जो बाइक्स पे जाते हैं, जो गाड़ियों पे जाते हैं, जिनके लंबे रूट्स होते हैं। मैं सबके लिए दुआ कर रही होती हूँ कि या अल्लाह तू इन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखना, साथ खैरियत के शाम को अपने घरों को जाएं। सारे मेरे अपने बच्चों की तरह ही हैं। अपने काम पे भी टाइम दें, घर को भी टाइम दें। ये नहीं है कि वो अगर काम कर रहे हैं तो सिर्फ काम को ही देखें, काम के मामले में भी वो सिंसियर हों। जो बंदा सिंसियर होगा वो काम में भी सिंसियर होगा और फैमिली के साथ भी सिंसियर होगा, उसमें कहीं झोल नहीं आएगा। अगर वो दिल से करेगा ना कि मुझे हर काम अपने दिल से करना है, अगर मैं काम में इस वक्त गया हुआ हूँ तो मुझे काम अपना दिल से करना है, और अगर मैं अपने घर में टाइम दे रहा हूँ तो मुझे घर को भी टाइम दे के करना है। मैं तो यही चाहूँगी कि सारे लेपर्ड्स जो हैं वो इसी तरह प्यार मोहब्बत के साथ, ऑफिस में अगर हैं वहाँ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, अपने घरों में हैं वहाँ प्यार मोहब्बत के साथ रहें, फलते फूलते रहें। जी, हम पूरे फैमिली इतनी एक्साइटेड थी, बेटियां भी, मैं भी। तो हम जहांगीर के साथ जाया करते थे, अपने पार्सल ढूंढा करते थे, बाकायदा एक साइड पे पड़े हुए होते थे।
तो हम ढूंढते थे, फिर हम रोज़ काउंटिंग करते थे कि आज हमारे 2 हो गए, 4 हो गए, आज इतने हो गए। जब हम दोनों बेटियाँ भी और मैं और जहांगीर, हम इन चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। और जहांगीर का तो मतलब पूरे महीने में गिना जाए तो 20 दिन तो वो घर से बाहर ही हुआ करते थे। सारा मुझे घर को भी देखना, बच्चों को भी देखना, क्योंकि इसमें अगर मैं कुछ थोड़ा सा भी करती तो जहांगीर के काम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता ना। उनको इस तरफ से ये एंड पूरी मैंने संभाल ली कि जहांगीर को कोई मसला ना हो। काफ़ी लोग थे जो जहांगीर के साथ ही थे, वो भी इसी तरह थे, अपनी कंपनी समझ के काम करते थे। ये नहीं था कि भाई ये इनकी है, मतलब एक एक चीज़ को हर किसी का पार्टिसिपेशन है इसमें, हर किसी ने बहुत दिल लगा के मेहनत से ये काम किया, मेहनत से ही ये काम आगे चला है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि काम के साथ सिंसियर रहें, अपने घर वालों के साथ भी सिंसियर रहें, फैमिली को भी टाइम दें। जिस तरह टाइम ऑफिस को दे रहे हैं, अपने काम को दे रहे हैं, अपने घर को दें, अपने बच्चों को दें। सारा कुछ लेके अगर चलेंगे तो ज़िंदगी कामयाब है, फिर कहीं पे कोई गलती नहीं हो सकती।